नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। तो हम सब 13वें श्लोक के अध्ययन कर रहे हैं। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्य अखिल बंधन मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। ओ व्यासदेव, your vision is completely perfect. Your good fame is spotless. You are firm in vow and situated in truthfulness. And thus you can think of the pastimes of the Lord in the trance for the liberation of people in general from all material bondage. तो यहाँ पे जो व्यास है, इनके अप्रिसिएशन को, यानी इनके जो क्वालिटीज हैं, इनको नारद मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपके क्वालिटीज बहुत ही स्पेशल है। क्योंकि इन ग्रंथों को कंपाइल करना इतना आसान नहीं है, और उसके ऊपर, इन ग्रंथों के ऊपर जो दर्शन शास्त्र है, जो खुद ही व्यक्ति उस स्थिति को, एडवांसमेंट को एक्सेस कर चुका है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। क्योंकि ऐसे तो बुक लिखना या फिर कोई कंपाइलेशन क्रिएट कर देना है बड़ा एक बैठे वाला काम है। बहुत सारे ऐसे राइटर्स अपने आप को बोलते हैं वी आर राइटर्स, लेकिन उनके राइटिंग से कुछ होता नहीं। जैसे प्रभुपाद जी के अमेरिका जाने से पहले बहुत सारे लेखकों ने ग्रंथ पे, गीता पे टीका लिखी हुई थी, अवेलेबल भी थे, इंग्लिश में भी थे, लेकिन उनमें से एक भी जो है वो भक्त नहीं बना पाए, वो बहुत ज्यादा वैष्णव नहीं बना पाए, है ना। तो हरिप्रिया माता जी, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। आप वॉकिंग कर रहे, मॉर्निंग वॉक हो पूरा। नहीं सॉरी प्रभु, मुझे समझ। हाँ। तो यहाँ पे तो जो व्यासदेव हैं, इनमें ये सारे क्वालिटीज थे जिससे वो ऐसे ग्रंथों की रचना करें जिससे समाज एक साथ लिबरेट हो जाए। मुक्त की बात हो रही है यहाँ पे। तो उनके कुछ क्वालिटीज यहाँ बताए, देखिए क्या कहा गया। महाभाग यानी हाईली फॉर्चुनेट। हाईली फॉर्चुनेट का मतलब होता है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आप बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान ने आपको चुना है, इसलिए आप हाईली फॉर्चुनेट हो। देखिए, फॉर्चून एक दिन से नहीं आता, एक जन्म से नहीं आता, अनेक जन्म धर्म पालन करते हैं जब व्यक्ति, तो उस शक्ति से जो है वो फॉर्चून निर्माण होता है। इसलिए अगर कोई बहुत फॉर्चुनेट है, भगवत कृपा प्राप्त है, तो हमें समझना चाहिए वो इस जन्म से ही लेके नहीं आया है, वो अनेक जन्मों से लेके आया है। फिर उसके बाद आता है अमोघ दृक्। अमोघ दृक् का मतलब है द परफेक्ट सीयर, यानी वो जो दर्शन देखता है वो हाईएस्ट होता है। देखिए, अमोघ का जो है वो स्पॉटलेस है, और दृक् यानी देखना। दर्शन शास्त्र, इससे पहले भी मैंने आपको समझाया कि दर्शन शास्त्र क्या होता है। जो आपको आंखों से दिखती है वो आंखों देखा हाल है, लेकिन जो शास्त्र चक्षु से दिखते हैं, जो भगवत कृपा और गुरु कृपा से दिखने लगता है, जो परम सत्य है, इसका जब दर्शन होने लगता है तो उसे कहते हैं अमोघ दृक्। उस दर्शन को कहते हैं दर्शन शास्त्र। ठीक है। जैसे एक सिंपल उदाहरण है, कोई युवती है, उसको जब कोई लड़का देखता है तो उसको बोलता है अरे वाह, हाँ ये मेरी पत्नी बन सकती है। जो उसका पिता होता है वो उसी लड़की को देखता है, वो हमेशा सोचता है कि अरे इसके विवाह में कितना खर्चा होगा, मुझे और क्या क्या तैयारी करना है, इसकी रक्षा मैं कैसे करूंगा, उसका अलग भाव होता है। जो वहाँ कोई स्कूल टीचर है उसका, या कॉलेज टीचर है, वो बोलेगा इसका सिलेबस कब खत्म होगा, इसको मैं अच्छा स्टूडेंट कैसे बनाऊं, इसको मैं एग्जाम्स कैसे क्रैक करवाऊं। वहाँ कोई साधु है तो वो बोलेगा अरे इस जीव का कैसे उद्धार होगा, ये स्त्री शरीर में फंसा हुआ है, वो उस एंगल से देखता है। जो बाघ है, टाइगर, वो तो बोलेगा वाह ये तो मेरा भोजन है। तो वो युवती एक है, यहाँ दर्शन अनेक है। वैसे ही हम सब इस संसार को देखते सभी हैं, पर परफेक्ट दर्शन, यहाँ कहा गया व्यास आपका दर्शन परफेक्ट है। तो आप बहुत स्पेशल हैं, आपका दर्शन परफेक्ट है। आप सब जानते हैं, आत्मा के स्तर पे देखते हैं,
भगवत कृपा के स्तर से देखते हैं, सामाजिक स्तर से देखते हैं, उसकी करंट जो बद्ध अवस्था है उसके हिसाब से आप देखते हैं। तो ये आपका महानता है व्यास। फिर वो कहते हैं शुचि, स्पॉटलेस, यानी आप जो भी कार्य करते हैं इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं होती, परफेक्ट है। अगर आप देख लें इनकी रचनाओं को, द वे उन्होंने कंपाइल करके रखा है और सब कुछ दिया है, एकदम परफेक्ट। उसके बाद श्रवणा, आप फेमस भी हैं, आप फेमस भी हैं, ठीक है। और फेमस इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि महाभारत में भी जब भी जरूरत गिरता था तो व्यासदेव से ही सवाल जवाब किया जाता था। क्योंकि जब द्रौपदी स्वयंवर हुआ था, वैसे द्रौपदी स्वयंवर मैंने कई बार सुनाया है, वो लंबा है। तो द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, तो वहां माहौल ऐसा हो गया था कि लास्ट लास्ट में अर्जुन ने तो तीर मार दिया। शिशुपाल को जलन होने लगा कि ये ब्राह्मण के एरिया से कौन उठ के आया, जीत गया। तो उसने गाली देना चालू किया द्रुपद को कि कैसा है तुम 5 साल का राजा, हमारा अपमान करने के लिए यहाँ बुलाया है। वो गाली देने लगा। तो इन्होंने फिर युद्ध किया, शिशुपाल इन लोगों ने युद्ध किया तो अर्जुन ने भी धड़ाधड़ धड़ाधड़ बाण मार के सबको परास्त किया और कर्ण तक को लॉक कर दिया। ऐसे कहते लॉकिंग वाले बाण मारे थे, तो लॉक हो गया कर्ण। तो इस इतना देख के तो कर्ण बोला कि 1 मिनट, मुझे हराने वाले इस दुनिया में सिर्फ 4 लोग हैं। या तो आप देवराज इंद्र हो, या तो द्रोणाचार्य हो, या तो आप और एक नाम लेते हैं वो, हाँ, विष्णु हो, और नहीं तो तुम कुंती पुत्र अर्जुन हो। यानी वो भी जानता था मुझे हराने वाले ही लोग हैं। तो अब ऑब्वियस है कि विष्णु यहाँ आएंगे नहीं। विष्णु क्यों आएंगे द्रौपदी से विवाह करने के लिए? और इंद्र इतना धरती पे भी इंद्र आएंगे नहीं। और द्रोणाचार्य तो ऑलरेडी शादीशुदा थे, वो क्यों आएंगे? तो अब बचा सिर्फ अर्जुन। तो शिशुपाल को मौका मिल गया। शिशुपाल बोला, है बालक, तुम अपना आइडेंटिटी दो, अपने गुरु का नाम, कुल, गोत्र सब बताओ। अब ये बोलता तो पकड़ा जाता। तो ऑलरेडी द्रौपदी ने हार पहना दिया था। और यहां से भगवान बीच में आ गए, कृष्ण भी वहां उपस्थित थे। कृष्ण बीच में आए और बोले, क्या प्रॉब्लम है शिशुपाल, जहां जहां भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होती तुम लड़ाई झगड़ा कर लेते हो। वो बातों को घुमा दिया भगवान ने, यहाँ से वहां कर दिया, इधर बीच में। अब पीछे से अर्जुन बोले, इमीडिएटली यहाँ से जाओ। तो वो तो गए गए, और सारे जो राजा थे, ये चारों भाई पीछे, वो भी चले गए साथ में। तो गए तो विवाह तो अर्जुन का हुआ। अब यहाँ से जब वो गए तो यहाँ कुंती महारानी ऑलरेडी लाक्षागृह के परेशानियों से शांत होकर बैठी हुई थी, और शांत होकर बैठी हुई थी और प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चों को गर्म है। हरे कृष्णा, आपका आवाज आ रहा है, माइक बंद करिए प्लीज, सब लोग अपना माइक म्यूट करिए। तो वो जब गए उनको लेके, तो कुंती माता बहुत प्रार्थना कर रही थी कि ये कैसे हो गया है, कैसे, आप बताइए, मेरे बच्चों को हमेशा रक्षा करे, जो बाहर गए हैं उनका रक्षा करे। जस्ट लाक्षागृह का एपिसोड हुआ ही था। ऐसा करते ही जब युधिष्ठिर पीछे से आया और बोला, माता आज हमने क्या लाया है देखो। तो ऐसा बोला तो अब माँ ऑलरेडी चिंता में थी। माँ बोली, जो भी है 5 में बांट लो। अब क्वेश्चन है कि माता का आदेश है, और माँ का आदेश है गुरु के आदेश के बराबर ही होता है। माँ के आदेश को कभी बाईपास नहीं करना चाहिए। तो कुंती माता जो है वो बोल तो दी। अब यहाँ बाद में पता चला कि अरे अब ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पत्नी है, अर्जुन अर्जुन से विवाह किया है। तो फिर युधिष्ठिर ने क्या कहा, ये नहीं कहा कि मम्मी ये गलती बोल दी आपने, नहीं, बोला मेरी माँ गलत नहीं हो सकती, ये दैव का इच्छा है। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा, युधिष्ठिर ने कहा, मैं और भीम हम दोनों संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि ये बड़े थे ना और ये अर्जुन छोटा था। तो बोले हम दोनों संन्यास ले लेते हैं। और फिर नकुल सहदेव बोले कि हम सब जो है तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं। तो माँ ने बोला, रे तो क्या हो गया? तब उन्होंने जाके युधिष्ठिर से बात, ऐसे व्यास देव का यहाँ पे बात हुआ, व्यास देव को बुलाया गया। तो व्यास देव ने कहा, सुनो, पिछले जन्म में ये जो बालिका थी, इसका विवाह नहीं हो रहा था, ये ऐसे घर में जन्म ली थी जहाँ इसका विवाह नहीं हो रहा था। तो इसने महादेव की बड़ी आराधना की है,
और जब महादेव प्रकट हो गए आशीर्वाद देने के लिए, तो ये पागल खुशी खुशी के मारे बोलने लगी, पगला गई थी देख के महादेव को, बोले कि मेरे को पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, सब 5 बार बोली। अब महादेव तो तथास्तु बोल के चले गए। और अब जो इसकी इच्छा है वो इस जन्म में पूरी होगी, तो आप 5 को विवाह करना होगा। तो फिर वो नियम बनाए गए सब। तो बेसिकली जब भी समस्या आता था, तो सब वो फेमस थे, सब जानते थे कि व्यासदेव जो है फाइनल सोल्यूशन देंगे। जब धृतराष्ट्र के वो गर्भपात हो गया था गांधारी का, तो उन बच्चों को, उन जो फीटस है उसको 100 पॉट्स में रख के जो है बच्चों को जन्म दिया था। तो ये साइंस उनको मालूम था, सोचो, हमको अभी भी नहीं मालूम है। अभी भी हमको बस थोड़ा बहुत ब्लू रेस या कुछ कुछ छोटे मोटे ट्रीटमेंट जॉन्डिस के नए बच्चों का करते हैं। क्लोनिंग में भी सक्सेसफुल नहीं है। अब टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया तो उसको इतना मार्केटिंग कर दिया कि हर कोई टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जा रहा है, नॉनसेंस। ऐसा। तो वो जो क्लोनिंग का ज्ञान है वो पहले से था। ये आजकल छोटा छोटा लोग क्लोनिंग करते हैं, लेकिन ये क्लोनिंग का ज्ञान तब से था। तो कह रहे हैं आप श्रवा फेमस है, सत्य रतः, हैविंग टेकन द वाव ऑफ ट्रुथफुलनेस। और आप झूठ भी नहीं बोलते हो, आप झूठ भी नहीं बोलते हो, क्योंकि जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो एक्चुअली ग्रंथों को नहीं लिख सकते। देखिए, कुछ लोगों को ना फेंकने का आदत होता है, यानी उनको मालूम एक होता है, अब बोलते वो 2 हैं, और ना लोगों को इंप्रेस करने के लिए 4 कर देते हैं। और जब ग्राउंड रियलिटी में आते हैं तो देखते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ। तो कई बार लोग ऐसा मसाला मारते हैं कि अब सुनने वाले लोग हैं, कोई नहीं जानता, तो यहाँ थोड़ा बहुत मसाला मार दो। तो व्यासदेव जो है वो सत्य ही बोलते थे। देखिए, कई बार जो सत्य नहीं बोलते हैं या कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इन्हें लगता है वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन आपका जो सो कॉल्ड सक्सेस वो टेम्पररी है, थोड़ी देर के लिए है। लेकिन लंबे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप लोगों के नजर से उतर गए। भले ही आपने वहां पे कर दिया, लेकिन आप लोगों के नजर से उतर गए। और क्योंकि आप लोगों के नजर से उतर गए, तो आपको ऐसे ही अगला परफॉर्मेंस करने में प्रॉब्लम होगा। सत्य बोल देने से आपकी कोई कमी नहीं होती। ऐसे कई बार होता है कि लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे क्वेश्चन या तो समझता नहीं है, उसका आंसर भी नहीं समझते क्या दें। मैं बोलता हूँ ठीक है, आपको बाद में पूछ के बताऊंगा, कि हर आंसर देने के लिए मैं भगवान तो हूं नहीं। तो जितना पता है उतना जरूर बताऊंगा। उसमें कोई टेंशन ही नहीं रहता है, बोल दो भाई नहीं मालूम है, वो भी बोलता है ओके ओके सर चेक करके बताएंगे, खत्म हो गया। आप झूठ का नहीं, मैं तो अभी ज्ञानी हूं, अब मैं कुछ तो बताऊंगा ही बताऊंगा। तो आप कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करके बोल देते हो। पहली बार तो टेढ़ा मेढ़ा करते हो, सामने वाला समझ जाता है कि आप प्रभु जी घुमा रहे हैं, लेकिन वो बोलेगा नहीं, आपका इंसल्ट नहीं करने के लिए बोलेगा नहीं। तो टेढ़ा मेढ़ा से ना उसका जवाब मिलेगा, और आपका जो इमेज है वो भी खराब हो गई। तो जो सत्य है वो सत्य है। आपको कोई बोले ये है तो अब है, तो आप बोल दीजिए हाँ है, उसमें कोई दुख करने वाली बात नहीं है। तो ये कहा गया है कि व्यास को एक गुण नारद बता रहे हैं, देखिए। और कौन बता रहे हैं? उनके गुरु नारद बता रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह कि ऐसा नहीं है इससे पहले डोज दिया है कि आपने ये चीज नहीं लिखा है, आपने गलती की है। तो अपने शिष्य की गलती भी बताई, फिर अपने शिष्य के स्ट्रेंथ भी बताई कि देखो अपने ये पावर है आपके पास, तो आप ही ये अगला सुधारना कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। यानी गुरु ने शिष्य को केवल ताड़ना नहीं है, उसके गलतियों को सुधार के, उसके अच्छाइयों को बता के उसको आगे ले जाना है। तो यहाँ पे कहा गया है कि सत्य रतहा, हैविंग टेकन द वाव ऑफ ट्रूथफुलनेस, आपने सत्य वचन बोलने का वाव लिया हुआ है, वचन लिया हुआ है, आप बद्ध हैं। तो इसलिए आप जब कोई भी ग्रंथ लिखेंगे, तो आप उसमें कोई भी मसाला नहीं लिखेंगे, जो एज इट इज लिखेंगे। इसलिए देखिए, महाभारत कंपाइल किया व्यास ने। और व्यास का जन्म जो था बड़े ऑकवर्ड सिचुएशन में हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको महाभारत में लिखा। कई ऐसे जगह हैं जहां उनको ऑकवर्ड पोजीशन में रहना पड़ा। इसी भागवत में हमने देखा कि जब वो गए, उनके पीछे व्यास गए। सुखदेव गोस्वामी उनके बेटे जब जा रहे थे, हमने पहले कुछ अध्याय में देखा कि जो तालाब में स्त्रियां थी उन्होंने देखा, तो इमीडिएटली उन्होंने लज्जा किया। जब व्यासदेव गए और उनका बेटा गए तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो जानते थे ये परमहंस है। तो अपना ही ऐसा लिखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा वो मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी लगता है। आप केवल सत्य को प्रेम करेंगे तब ये लिख सकते हैं। तो ऐसे लोग ही जो है आगे जाके कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं।
धृत व्रतः, फिक्स्ड इन स्पिरिचुअल क्वालिटीज। आप जो हैं वो आध्यात्मिक गुणों में हमेशा फिक्स्ड रहते हैं, उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। और अगला गुण है उरुक्रमस्य, ऑफ द वन हु परफॉर्म सुपर नेचुरल एक्टिविटीज। और क्योंकि आप सुपर नेचुरल एक्टिविटी करने में बड़े माहिर हैं, इसलिए उरुक्रमस्य ये आपका गुण है। हाँ, तो इस प्रकार आप जो हैं सारे संसार का आप समस्या हर सकते हैं। तो कृपया करके आप इन ग्रंथों को लिखिए। आपने क्या गलती किया है ये मैंने बताया, और इसका क्या परिणाम है आने वाले कुछ श्लोकों में बताएंगे। क्योंकि आपने क्या किया, भक्ति को छुपा के अन्य सब चीजें आपने दे दी। जो भक्ति देना चाहिए था, जिससे सारे समस्या हल हो जाते हैं, तो आपने ज्ञान कांड दे दिया, कर्म कांड दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब जनता जो हो गया है कंफ्यूज, क्योंकि जनता को इतनी भेद बुद्धि होती नहीं, समाज को इतनी भेद बुद्धि होती नहीं। तो जो हाईएस्ट है हरि भक्ति, हरि के प्रति शरणागति, उसको आपने बताया नहीं एक्सक्लूसिवली। तो अभी इस ग्रंथ की रचना करिए जिससे ये हो। अब अगला जो श्लोक है वो इसी लाइन में वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, मैं एक मिनट इसके परपट में देख रहा हूँ कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, तो ये 14वां श्लोक है, बहुत सुंदर। ये कह रहे हैं, ततोऽन्यथा किंचन यद विवक्षतः पृथक दृशस्तकृत रूपन रूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुष्टितामति लभेत वाताहनौ रिवास्पदम्। नौर रिवास्पदम्। To desire to describe that is separate in the vision from the Lord simply reacts with different forms, names and results to agitate the mind as the wind agitates a boat which has no resting place. तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप भगवान के प्रति जो भक्ति है इसका ज्ञान नहीं देते हुए अन्य आप जो कुछ भी दे देते हो, रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है? तो एक्चुअली यही हमारा आज का सब्जेक्ट मैटर था कि कई बार लोग भौतिक प्रगति चाहते हैं, यानी भौतिक उन्नति चाहते हैं, और मतलब अपने भोग विलास को विस्तार करने में लगे रहते हैं कि कैसे हम और पैसा कमाएं और भोग विलास करें और एंजॉय करें, अपने इंद्रियों को हम कैसे तृप्त करें। जिह्वा की चटक है, नॉनवेज खाना है, तो शास्त्रों में कहीं कहीं बोल दिया है कि आप ऐसे करेंगे तो काली को या माता भवानी को ये बकरा चढ़ा सकते हैं, ये पाप से मुक्त होता है। तो आप कभी जाएंगे तो लोग लाइन में भी आजकल देवियों के मंदिर में लगे रहते हैं। हमारे झारखंड में रजरप्पा करके एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ यानी जो माता सती थी उनका जब अग्नि हुआ तो अलग अलग अवयव अलग अलग जगह जाके गिरा था, वहां शक्तिपीठ हो गए। तो वो शक्तिपीठ में जो है लोग बकरे लाइन में ले जाते हैं, वहीं काटते हैं, और नदी किनारे प्रॉपर कुकिंग फैसिलिटी दिया रहता है। हाँ, वहीं बना के प्रसाद खा के जाइए। तो लोग चाहते हैं कि हम भोग भी करें और धर्म भी करें, तो क्योंकि लोग छोड़ नहीं पाते, भोग भी करना चाहते हैं, धर्म भी करना चाहते हैं। और व्यास आपने क्या किया है, आपने वो दे दिए हैं सारे महाभारत में लिख के कि ये करोगे तो होगा, ये अब लोग हो जा रहे हैं कंफ्यूज। अब लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो वो नेचुरली शॉर्टकट वाला चीज है उसी को पकड़ेंगे, और शॉर्टकट वाला चीज पकड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि जो हाईएस्ट चीज है इसके पास कोई जाएगा नहीं। ये आसान है, जबकि हाईएस्ट प्रोसेस बहुत आसान है, लेकिन आपने दिया नहीं है तो लोग कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रपद तात्पर्य में लिखते हैं, इफ अ स्लाइट डिविएशन कैन क्रिएट सच हैवॉक, अगर छोटा सा डिविएशन एक हैवॉक कर देगा, तो वो कह रहे हैं, then what to speak of deliberate expansion of ideas separate from the absolute truth personality of Godhead। तो ये कह रहे हैं कि देखो अन्य देवताओं के पास लोग जाएंगे, इतने सारे देवताओं के पास जाएंगे, और फिर क्या होगा कि इसके पास एक गया, उसके पास एक गया, वो और कंफ्यूज, शरणागति किसको करना है, कैसे करना है, आत्मज्ञान क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, इससे वो दूर भागेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने यहाँ नारियल फोड़ दिया, ये विधि कर दिया तो मुझे मिलना है। तो आपने क्या कर दिया है व्यास, आपने सब कुछ दे दिया है। सब कुछ दे देने के कारण वो बंदा अब कंफ्यूज है कि लेना क्या है।
इसलिए भारत में हमारे बहुत वो रहता है कि असंख्य देवी देवता हैं, सबकी पूजा। हम मुझे ऐसे भक्त भी मालूम है जो सुबह उठते हैं, देवी की पूजा करके फिर हनुमान जी का मंदिर जाके, फिर राम जी का मंदिर जाके, फिर शनि महाराज के पास जाके, फिर जाके फिर इस्कॉन मंदिर में जाके, फिर वो ऐसा कर करके फिर वो दोपहर को 12 बजे तक तो ऐसे खाना खाते हैं, फिर रिलीजियस हो गए। लेकिन वो केवल एक ऐसा है कि हम इनकी भी करनी, इनकी भी नहीं। अरे इतना इतना करने की कोई जरूरत नहीं। जो ही आप भगवान की भक्ति करते हो तो ये सारे देवी देवता गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे हम पेड़ के जड़ को पानी डालें तो सारे पेड़ पौधे पत्तों को वो चला जाएगा। वैसे ही अगर आहार खाएं और पेट में खाना डालें, अगर हाथ सोचे कि मैं गुलाब जामुन अपने हाथ में रखूंगा और उसको ऐसा आनंद लूंगा, ऐसे लगा के आप आनंद लीजिएगा, तो आनंद नहीं आएगा। गुलाब जामुन को मुंह में डालिए, पेट में जाएगा, आपको शक्ति मिलेगा। तो वैसे ही ये पानी डालने के बराबर है मूल में। भगवान का जब आप भक्ति करते हैं तो अन्य देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदमय हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि अरे ये जो अभी भक्त है भगवान हरि का भजन कर रहा है। मार्कंडेय पुराण में, भागवत पुराण में लिखा है, देवता देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें यहाँ आयु क्यों दिया, इससे अच्छा हमें धरातल पे ले जाइए जहां से हम मुक्त हो सके। क्योंकि स्वर्ग से कोई मुक्त नहीं होता, स्वर्ग भोग योनि है, भोग के आपको नीचे आना है। स्वर्ग से कोई मुक्त नहीं होता। स्वर्ग में फैसिलिटीज बहुत हैं। जैसे यहाँ इंडिया में लोग जाना चाहते हैं ना, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना, हमें हमें गाजर दिखाया जाता है कि देखो वहां जाके खुश हो जाओगे। और वहां जाके हर कोई लोन में चले जाता है। इंडिया में जो भारत में जितने फ्लैट्स हैं सब लोन में हैं। जहां वेस्ट में जाओ, जितना भी घर लिए लोगों ने सब लोन में है। अगर आप कमा भी रहे हो तो इतना टैक्स मार देंगे कि तो आप यहाँ से भारत कुछ भेज ही नहीं पाओगे। तो वो सब स्मार्ट है आजकल। ये हमारी सोच हार जाती है। एक बार एक मछुआरा था। ये मछुआरा मछली पकड़ता था। तो जब भी मछली पकड़ने जाता था, गरीब था बेचारा, तो वो फिशिंग रॉड लेके 2-3 मछली पकड़ के अपना रोजी रोटी कमाता था। फिर उसको ना पाँव में कांटे कटते थे, क्योंकि जब जो स्पेशली सी शोर वगैरह होता है वहाँ कांटों का मतलब प्रमाण होता है, बुशी बुशी एरियाज होते हैं। अब क्या हो गया, इसने एक एक दिन इसने 10-12 मछली पकड़ ली, बहुत ज्यादा कमा लिया, थोड़ा ज्यादा इस लेवल से ज्यादा। अब इसने सपना देखना चालू कर दिया। ये बोला कि वाह, आज मैंने 12 पकड़े तो इतना पैसा मिला है। अब मैं एक एक जाला पकड़ूंगा, जाला लूंगा, जाला, उस जाले से मछली पकड़ूंगा तो ज्यादा मछली आएंगी, तो और ज्यादा पैसा आएगा। फिर मैं ज्यादा और जाला खरीदूंगा और उससे मैं और पकड़ूंगा। और जब मेरे पास बहुत सारा पैसा आएगा तो मैं समुन्द्र किनार में ना गालीचा बिछा दूंगा ताकि मेरे पाँव में कांटा ना लगे। अब देखिए, इस अंडरस्टैंडिंग में सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, कौन बताएगा? प्लीज अनम्यूट करिए और जवाब दीजिए। इस सोच में एक बड़ा फ्लॉ है, बताइए। समुंदर में छाला बिछाएगा, कांटे ना हम्म, लगे इसलिए, ये फ्लॉ बराबर। लगता है। नहीं, समुंदर नहीं, मतलब जो समुद्र का किनारा है जहाँ कांटे होते हैं, बुशेस होते हैं, वहां बिछाएगा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, वो गालीचा जो बिछाने के बदली चप्पल भी है ना, पहन पहन सकता है। परफेक्ट परफेक्ट। तो हरी बोल प्रभु जी। इसको बहुत सारे, प्रभु जी, वेरी गुड, प्रभु जी, थैंक यू थैंक ये हाँ। जो है आप ही के जो है लेक्चर मैंने सुना था प्रभु जी, पहले इसके लिए बताएं। हरी हरी बोल प्रभु जी, हरी वेरी बोल। गुड, अरे बोल, थैंक यू। तो जो कॉमन सेंस है कि भाई चप्पल खरीद लेना, उसके लिए गालीचा क्यों बिछाएगा? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि व्यक्ति पूरा गालीचा बिछा, वो उसके माइंड में है, क्योंकि उसके माइंड में रॉयल्टी मतलब रेड कारपेट। और वो पागल वो रेड कारपेट उस पर थोड़ी बिछाएगा। और एक बार आपके पास 10-12 जाले हो गए तो इतना पैसा होगा, आप वर्कर रखोगे ना, आप थोड़ी मछली मारने जाओगे 10 जालों के साथ। तो आप रहेंगे तो ऑफिस में बैठोगे या आपका कोई जो बना रहेगा अड्डा उस पर बैठोगे। तो हमारा भी यही प्रॉब्लम है कि हम एक चीज देखते हैं, दूसरा सपना साकार करना चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये देवता के पास जाके ये मांगो, वो देवता के पास जाके वो मांगो, ये देवता जाके वो मांगो।
लेकिन आप बिग बाजार में चले जाओगे, बड़ा बाजार जहाँ सब कुछ मिलता है, तो एक ही जगह सब मिल जाएगा। तो वैसे यहाँ वो कह रहे हैं व्यासदेव को, नारद, कि आपने क्या किया है, महाभारत इत्यादि इतना सब चीज कर दिया है, ग्रंथों को लिख दिया है, उसमें इतने सारे ऑप्शंस दे के रख दिए हैं आपने कि अब लोग उसको, मतलब उसको लाइफ मान चुके हैं। और जो मेन चीज है भक्ति, इसको आपने दिया नहीं, इसको आपने पीछे रख दिया। तो कृपया करके उसकी रचना करिए। 15वां श्लोक आता है, जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जनः। The people in general are naturally inclined to enjoy, and you have encouraged them in that way the name of religion. And this is verily condemned and is quite unreasonable, because they are guided under your instructions. They will accept such activities in the name of religion and will hardly care for prohibitions. तो ये कह रहे हैं कि क्या किया है आपने, ये सारे प्रोविजंस दे दिए हैं, अब इसे भोग को लोग धर्म के नाम पे करेंगे, यानी धार्मिक अनुष्ठानों को अब भोग के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालांकि धर्म का नियम ही है केवल और केवल वहां से निकल के विरक्त होना, रिनंसिएशन, लेकिन अब वो भोग करेंगे। हालांकि क्योंकि वो धार्मिक चीज है तो भोग करते करते वैराग्य आ जाएगा, परंतु जो आसानी से वो प्राप्त कर सकते युक्त वैराग्य, उसके लिए वो भोग कर करके अपने अनेक जन्म लेने के बाद समझेंगे। तो दिखने में आपने दया किया है, लेकिन वो दया कोई काम का है नहीं। तो इस प्रकार नारद जी जो है वो व्यासदेव पे बड़े मतलब क्लियर है कि आपने जो किया है वो पावरफुल है। वो इधर उदाहरण दे रहे हैं कि प्राणियों को काटने के लिए जो अलाउ किया था, अलाउ नहीं किया था, वो कंसेशन था कि इनकेस आपका जिह्वा बहुत ललचा रहा है तो आप देवी को आप ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि देवी को ऑफर करके खा सकते, ये एक सिस्टम बन गया है। तो देवी को ऑफर करके खा लो, ये सिस्टम बन गया। तो बेसिकली जो कंसेशन है उसको बना दिया है रूल। बात समझ रहे हैं? तो ये व्यासदेव आपकी जो ये गलती है, इसके वजह से धर्म में भी जो हाईएस्ट लेवल है उसको भी लोग नीचे ले आएंगे और कचरा समझेंगे, और भक्ति का जो स्थान है जो एकदम निर्मल एक हीरे की तरह है, उसको वो लोग चूने के ढेर में फेंक देंगे। तो ये आपका बहुत बड़ा एक पार्ट है, ये जो आपने ग्रंथ लिखे हैं। तो ऐसी ग्रंथ की रचना करिए जो इस सबसे पार करे। और इसी लाइन में और एक श्लोक आता है, ये एक ही थीम से है, 16th इसलिए हम पढ़ रहे हैं। विचक्षणो अस्य अर्हति वेदितुम विभो रनंत पारस्य निवृत्तितः सुखम प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। The Supreme Lord is unlimited. Only a very expert personality retired from the activities of material happiness deserves to understand this knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not so well situated due to material attachment should be shown the ways of transcendental realization by your goodness through descriptions of transcendental activities of the Supreme Lord. जो बद्ध हैं, जिन्हें अक्ल नहीं है, इन्हें भगवान का दर्शन आप जैसे ही लोग दे सकते हैं, क्योंकि उनके गुणों का वर्णन किया। आप हैं जो त्रिकालदर्शी हैं, आप भगवान की सारी लीलाओं को जानते हैं, होने वाली लीलाओं को भी जानते हैं। तो कृपया करके आप जो है इस भागवत ग्रंथ की रचना करिए, और इसके माध्यम से, क्योंकि भागवत में सब कुछ आ जा रहा है। देखिए यहाँ प्रपत्तात्पर में लिखते हैं, डिवोशनल सर्विस इज डायनामिक एक्टिविटी एंड द एक्सपर्ट डिवोटीज कैन फाइंड आउट कॉम्पिटेंट मीन्स to inject into dull brains of materialistic population. वो कह रहे कि भागवत ऐसा चीज है, जो काम आपने धर्म के नाम पे करवा के रख दिया है, वो एक भक्त आसानी से जनता को मतलब थोड़ा सा उल्लू बना सकते हैं, ऐसी भी डल है। उनको बोलो कि आज पूरा प्रसाद है, हरि बोल, हरि नाम है, भव्य प्रसाद है, डांस है, ड्रामा है, लोग आ गए, हरि कीर्तन भी सुन लिया, हरि की कथा भी सुन ली, और उसके ऊपर प्रसाद भी पा लिया। शुद्धिकरण जो वहां वो 10,000 साल कर्म कांड करके भी नहीं मिलेगा, उसको एक क्षण में मिल जाता है। हाँ, जैसे पद्म पुराण में कहा गया है कि अगर भगवान को अगरबत्ती आप दिखाते हो, भगवान विष्णु को, और वो अगरबत्ती को कहीं रख दे, उसको कोई सूंघ भी ले तो उसके अनेक जन्मों का पाप धुल जाता है।
यहाँ कर्म कांड से पाप तो बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। तो यहाँ देखिए सिंपल एक्टिविटी है और इतना बड़ा आउटपुट है, वहां इतना बड़ा एक्टिविटी है और कुछ मतलब इतना बड़ा एक्टिविटी तो छोटा आउटपुट, यहाँ छोटा इनपुट बड़ा आउटपुट, तो फायदा यहाँ है। तो जैसे पद्म पुराण में लिखा है कि अगर किसी को आप तिलक में देख लेते हैं, ऐसा तिलक वैष्णव तिलक, और अगर किसी ने उस तिलक को देख लिया, बस प्रणाम भी कर लिया, मन में आदर भी रख लिया, तो उस व्यक्ति के जिसने तिलक देखा है उसके अनेक जन्मों के पाप धुल जाएंगे। सोचो जिसने चंदन लगा लिया उसका क्या। ये गोपी चंदन का भी बड़ा महात्म्य है। द्वारका के पास एक तालाब है, गोपी तालाब, वहां पे गोपी चंदन मिलता है। उसमें ऐसा महिमा है कि एक बार एक असुर था, उसको मतलब ऐसे हुआ था, तो असुर मरते मरते उस चंदन के तालाब को टच किया, तो फिर वो एक्चुअली मुक्त हो गया। तो यमदूत बोले कैसे मुक्त हो गया, बोले क्योंकि इसने चंदन को हाथ लगाया। ये पावर है। और जो वैष्णव खुद ही चंदन लगा रहे हैं, इनका क्या कहना है, तो और भी एडवांस्ड है। तो इतने सारे गुण लिखे। शिव जी तो कहते हैं कि अगर किसी वैष्णव का, पार्वती जी से कहते पद्म पुराण, किसी वैष्णव का दर्शन मात्र भी हो जाए तो ये पवित्रता आने लगती है हृदय में। ये पावर है एक भक्त का। तो ये कह रहे व्यासदेव को कि आप भक्ति मार्ग ही बताओ, उसमें भक्त बनेंगे, और जो लोग हैं वो कैसे लोगों को लाना है इसका बराबर एक सेटिंग करेंगे, तुम चिंता मत करो, है ना। तो ये पावर है, तो आप इसको प्लीज करो, ऐसा करके उन्होंने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो आज हम जहाँ हैं ये हमारा अमृतसर का गुरुकुल है, तो मैं आपको थोड़ा अमृतसर का गुरुकुल दिखा देता हूँ, है ना। और आपको ये बहुत सुंदर गुरुकुल है, यहाँ अच्छा गौशाला है, करीबन मेरे हिसाब से 150-200 गाय हैं, और रोज यहाँ तो मतलब अनलिमिटेड मिल्क आ रहा है, 2 दिन से मुझे पिलाए जा रहे हैं। और आज एकादशी भी है, वेरी गुड, आज एकादशी भी है, गौ माता का दर्शन होगा, गौर निताय का दर्शन होगा। और गौर निताय है सुंदर, हमारे गुरुकुल के बच्चे ही इनका श्रृंगार करते हैं, और हमारे बच्चे ही जो है महाप्रसाद इत्यादि बनाते हैं, बहुत सुंदर है। तो आपको मैं थोड़ा सा टूर पे लेके जाता हूँ, मेरे साथ चलिएगा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल। कल मैं दिखा नहीं पाया, भूल गया था। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। वेरी गुड। इसको अब दिख रहा है ना। ये देखिए ये बच्चों का, हाँ, ये बच्चों का हरि रहने बोल। वाला एरिया, इनका रहने का एरिया है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ, हरि बोल, बहुत ये बढ़िया है। रथ भी है। हरि बोल। हाँ, और ये देखिए बहुत सुंदर ऐसा ग्राउंड है, आगे मंदिर है, आपको दिख रहा होगा। हाँ मंदिर और दिख रहा है तो। ये गौशाला है। ये गौशाला है। अच्छा है। प्रभु जी यहाँ कितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं प्रभु जी? यहाँ 27 बच्चे हैं। हरि ये देखिए ये हमारी गौ माताएं हैं। सुंदर। ये देखिए इनका ब्रेकफास्ट चल रहा है, ब्रेकफास्ट, है ना। कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाता है? यहाँ पे 6 क्लास है प्रभु जी। यहाँ हम लोग स्टैंडर्ड 4 से 10 पढ़ाते हैं, यहाँ 6 क्लास का बैच रहता है। ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। बाकी गौ माताएं पीछे होंगी। ये बहुत सुंदर है, बहुत बहुत बड़ा भी बनाया है। हमारे श्यामानंद प्रभु करके हैं यहाँ के इंचार्ज हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। कितने बच्चे पढ़ते हैं? ये वाले गुरुकुल में 27 बच्चे हैं। हाँ। प्रभु जी ये कहाँ ये स्थित हमारे है? अमृतसर में? अमृतसर। पंजाब। अमृतसर में। ये देखिए हमारे गौ माता। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। लाल कलर से रेड है। हरि बोल। माता की जय। हरि बोल। जय गौ माता की। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। वो गौ माताएं होंगी। हरि बोल। प्रभु जी 150 के आसपास है। हाँ, क्या अमृतसर प्रभु? पठानकोट रोड पे है ये? अमृतसर पठानकोट रोड पे है क्या? आप गोकुल गौशाला लिखो गूगल में, बिरबलपुर करके है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। चूड़िया रोड।
अरे हरे ठीक है कृष्ण, ठीक, थैंक यू। प्रभु जी हरे अभी अभी ऑनलाइन देख लो। ठीक है। हमारे घर के पास। हाँ ये देखिए हमारे एक भक्त है प्रभु, उनके घर के पास है, ये देखो आरती हो रहा है। और गौर निताई से हे दाखो। प्रभु जी महिमा बताइए इनकी। ये गौर निताई हमारे बहुत ही करते हैं, खेल करते हैं, सपने में आते हैं, ऐसे ऐसे सुना है हमने। हरी हरी बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे सही हरे बोल। हरे राम खूब सुंदर। हरे कृष्णा हरि बोल प्रभु, हरे कृष्णा हरि बोल। ये हमारे श्यामानंद प्रभु हैं, जो यहाँ के लीडर हैं, यहाँ के हरे कृष्णा president प्रभु हैं, जी यही आपको अनंत गाइड। कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ डिटेल्स का कुछ मिला बताएंगे। अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। आप लोग अगर सच में आप लोगों को अगर कुछ अच्छा लगा तो आप लोगों को एक बार यहाँ पे आना चाहिए 2023 के मार्च से पहले, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले पहले आप लोग एक बार आइए और हमें सेवा का मौका दीजिए। हरि बोल हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। बोल प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी कुछ विशेषता है thank you, फाइनेंशियल thank you. ईयर पूरा होने के पहले, ऐसा कुछ? नहीं दोबारा भी आ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम स्पेंड आपको हमें कम दिया है इसलिए क्योंकि 2 महीने में आप आएंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा सेवा करने में, और यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा अच्छा होता है इस 2 महीने के अंदर। ये हरि रीजन है। बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो हमने देखा कि हरे कैसे कैसे बहुत जो है छान दर्शन दिलं, दंडवत प्रणाम प्रभू जी, खूप हाँ। सुंदर. असं बघित ये प्रभु जी, तो- हरे हाँ, येऊन हरे राहायला कृष्ण। मला दंडवत कुठेतरी प्रणाम प्रभु। जागा द्या राहायला अशा ठिकाणी रहने के लिए आप सब आराम से आ सकते लगेच हैं धावत कभी भी। येईल. हमारा यही प्लान है कि हर देश के हर गांव में एक गुरुकुल गौशाला हो, ठीक है, और हम हमारी जो संस्कृति है, कल्चर है, इसको बढ़ाएं, बड़ा करें, ठीक है, क्योंकि गाय और गुरु ये बहुत जरूरी है समाज में, यही समाज को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो समाज तो इसी नरक में डूबा हुआ है। ये देखो सिंधा नमक के साथ पानी। हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. ठीक है, ये जी प्रभु हरे जी। कृष्ण बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, एक एक क्वेश्चन पूछे। वैदिक कॉस्मोलॉजी का कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, यस बोलिए। हाँ गुरु जी, आप बोल रहे थे ना कि वो वैदिक कॉस्मोलॉजी वाला मॉडल बन रहा है, वो कहाँ पर बन रहा है? तो वो हमारे खुटाम में बनेगा या नहीं बनेगा, वो बनेगा, फिर उसके बाद उसका रिप्लिका सब जगह बनेगा। थोड़ा समय लगेगा, आप लोग आइएगा तब ना, सब हम ही बनाएंगे, बताओ तो कब आओगे? हाँ, प्रभु जी आएंगे सब गुरु जी करेंगे तो चेला लोग क्या करेगा बताओ? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? आ रहे हैं प्रभु जी, मार्च में आऊंगा, मार्च में आ रहा हूँ कुटाम। ठीक है ठीक है। कुटाम में क्या बनी? हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी हाँ क्या बोलिए। बोले? कुटाम में क्या होगा बोले? खुटाम हमारा गुरुकुल है माता जी, हेड ऑफिस हमारा गुरुकुल रांची में है ना, खुटाम गांव है, तो हम वहीं वो से हमारा बोल हेड रहे ऑफिस हैं। है। अच्छा, वहीं के हैं। खुटाम से बोल रहे हैं। हरे कुटाम कृष्णा से हरे नहीं, सिल्ली से, सिल्ली से। हरे सिल्ली से कृष्णा। बोल रहे हैं। हरे हाँ, कृष्णा हरे कृष्णा जी प्रभु जी जी। आपका आवाज नहीं हरे आ रहा. कृष्णा। प्रभु जी अभी आज जितने भी फैन है आज के इस वेबिनार में, आप सभी मार्च में होली में आइए, वहाँ जबरदस्त धूम मचाते हैं होली में प्रभु जी। हाँ हाँ यस, होली में होली आइएगा में बहुत। कुटाम आएंगे प्रभु जी। आप आएंगे हाँ कुटाम? हाँ, हम लोग जी। वही रहते हैं, होली में सब लोग रहते हैं वहाँ कंपल्सरी। अच्छा अच्छा।